नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24। मैं हूं आपके साथ राशि शुक्ला। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव के बारे में और उनके नतीजों के बारे में, जिसमें एबीवीपी ने क्लीन स्वाइप से जीत हासिल करी है। उन्होंने 4 सीटों में से 3 सीट हासिल करी है और 1 सीट एनएसयूआई को हासिल हुई है। माना जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के चुनाव हैं, वो ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश के चुनाव पे बड़ा असर डालते हैं। आने वाले कुछ समय में लोकसभा और कुछ समय में 5 राज्यों में जो विधानसभा सभा के चुनाव होने हैं, उन पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव, जो छात्र संघ का चुनाव हुआ है, उसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं, वो इसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए, मुझे लगता है राशि के ये चुनाव जो है वो अपने आप में इसलिए बड़े माने जाते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव जब भी दिल्ली में होते हैं तो उसका सीधा ये देखा जाता है कि आखिर कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस में या छात्र राजनीति में भाग लिया है। उसी आधार पर उनको टिकट दिए जाते हैं विधायकों को। जब आप बड़े नेता बन जाते हैं तो सांसद का जो लोकसभा का टिकट होता है वो भी इसी आधार पर दिया जाता है कि आप कितने ज्यादा एक्टिव रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स में जब आप छात्र। हाँ जी। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये समझिए, मुझे लगता है कि शायद ये चुनाव अपने आप में इसलिए नायाब है क्योंकि आने वाले टाइम में हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, फिर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और दिल्ली देश की राजधानी है। और शायद यही वजह है कि जो जीत हासिल करी बीवीपी ने वो निश्चित तौर पर बड़ी जीत है। 3 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और ऐसे में अगर इस प्रकार के इलेक्शंस इस तरीके से एक तरफा नजर आएंगे तो आप कह सकते हैं कि शायद जो प्रयास बीजेपी की तरफ से या फिर उनका युवा मोर्चा की तरफ से या एबीवीपी की तरफ से किए जा रहे थे वो प्रयास सफल होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बात यह समझिए कि मुझे लगता है कि ये छात्र संघ के चुनाव पर सबकी नजर थी क्योंकि दिल्ली प्रदेश जो होता है बीजेपी का वो तय करता है कि आखिर किस तरीके से इस चुनाव में कौन कौन से नेताओं की भागीदारी रखनी है। हालांकि हमेशा ये कहा जाता है कि वो छात्र संघ के चुनाव है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अलग पॉलिटिक्स है, हमारी अपनी अलग पॉलिटिक्स है। लेकिन सब जानते हैं कि फेवरेटिज्म रहता है, आपको सपोर्ट मिलता है, आपको सरकार की तरफ से जो है वो जो भी पार्टी होती है उसकी तरफ से तमाम नेता कई बार प्रचार करते नजर आते हैं। नेताओं ने भी ट्वीट करके उनको बधाई भी दी है, जो यूपी के जो नेता जीते हैं तो उनको कई बड़े नेताओं ने बधाई भी दी है। और इससे ये देखने को मिल रहा है कि जो दिल्ली की यूथ है उसका बीजेपी की तरफ काफी बड़ा झुकाव वो हमें दिख रहा है। पिछले 2019 में भी जो चुनाव हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें भी हमें सेम यही नतीजे देखने को मिले थे कि एबीवीपी को 4 सीटों में से 3 सीटें हासिल हुई थी और एनएसयूआई को 1 सीट हासिल हुई थी। और सेम 3 साल बाद भी अगर यही नतीजा है तो उसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे जो स्थिति नजर आ रही है वो ये है कि बीजेपी फिलहाल दिल्ली में मौजूद है और आप कह सकते हैं कि शायद एबीवीपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो नायाब है और ये समझाता है कि छात्र राजनीति में एबीवीपी ने लगातार अपनी वर्चस्व को फहराया है। एक और बात भी समझिए कि डीयू के बाद जो है वो जेएनयू और जामिया के जो चुनाव होते हैं उस पर भी लोगों की नजर रहती है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप में बड़ा इलेक्शन माना जाता है और शायद यही वजह है कि इस इलेक्शन के बाद अब बीजेपी को एक तरीके से दोबारा से यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ने का एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। दूसरी बात आप ये समझिए कि एमसीडी की हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस की सरकार जब गई तो आम आदमी पार्टी की सरकार आई और उससे पहले तो बीजेपी बहुत सालों से अभी तक विपक्ष में है। दिल्ली में नगर निगम में जो है वो आम आदमी पार्टी है और बीजेपी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को यहाँ पर इस प्रकार की जीत जीवनदान वाली स्थिति में आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है, फिर पहले भी कहा कि अलग अलग है दोनों, कहते हैं कि बीजेपी अलग है और बीजेपी अलग है, लेकिन हाँ क्योंकि सपोर्टिव आप संघ कह सकते हैं तो उसी हिसाब से तो शायद बड़ी जीत मान सकती हैं। बिल्कुल, कई बड़े नेता हैं जो ये जो स्टूडेंट विंग से जीतते हैं और उसके बाद जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं या पार्टियों को ज्वाइन करते हैं, वो भी एक बड़ा होता है। पहला पड़ाव है, आप समझिए। हाँ। आप ये शायद क्लास का जब आप राजनीति में जाते हैं तो ये फर्स्ट क्लास है आपकी, जिसमें अगर आप उत्तीर्ण होंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में भविष्य में आप बेहतर करेंगे। और शायद यही वजह है कि यहाँ से निकले हुए बड़े नेता, चाहे वो अजय माकन की बात करें या फिर अलका लांबा की बात करें, कांग्रेस के तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष रहे, अलग अलग पदों पे रहे और उसके बाद इस समय देश की तमाम राजनीति में अपना वर्चस्व फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भावी नेता बने हैं जो 3 जीते आज एबीवीपी के और एक एनएसयूआई के। निश्चित तौर पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप इनको बड़े कोई भावी नेता निकल कर आए इन दोनों चुनावों के बाद से, तो ये देखना होगा और ये आगे के आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा असर डाल सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है और देखना होगा कि अब आगे क्या होता है।
लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ जो परिस्थितियाँ बनती हैं, वो परिस्थितियाँ बताती हैं कि मुद्दे क्या रहे। इस बार एक इलेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा राशि, वो ये रहा कि महिला सुरक्षा का जी, मुद्दा। बिल्कुल। और जो एबीवीपी ने उठाया भी और ये कहा कि अगर हम लोग जीतते हैं तो इस मुद्दे के साथ हम काम करते नजर आएंगे। होस्टल्स का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो हमेशा देखा जाता है कि छात्र राजनीति में इस मुद्दे को लोग उठाते हैं, लेकिन आप कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं छात्रों के साथ मुद्दों के जरिए, वो शायद मुझे लगता है एबीवीपी उसमें हावी होती नजर आई और उसका असर भी सामने निकल के आया। जी, तो दिल्ली 24 को आप सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार के रोचक बातें और डिस्कशन हम लोग लगातार आपको दिखाते रहेंगे, और हो सकता है कि इसी खबरों के माध्यम से आपकी जानकारी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।